आज के सेशन में, आज के शो में आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं दोस्त। आज स्पोकन सीरीज का चौथा क्या है पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, और जिसमें हम क्या करेंगे दोस्त, सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या है। हमारा सेशन चल रहा है, आज उसका पार्ट 2 है जिसमें हम बातचीत करेंगे। आज का सेशन भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्त, जिसमें हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि इम्पेरेटिव को और किस तरीके से क्या किया जाता है, यूज़ किया जा सकता है, और कितने आसान तरीके से स्पोकन में क्या है बोला जा सकता है, इसके कई तरीके से क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आज का जो चैप्टर है दोस्त, आज का जो वर्ड है, हम सीखेंगे इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव में हम सीखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू दोस्त आपको बताऊँ। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया होगा कि हम बैठे होते हैं कहीं पे, बातचीत कहते हैं, कुछ छोटा छोटा क्या कहते हैं, शब्द यूज़ करते हैं। मैंने आपके सामने बहुत जल्द इंपरेटिव सेंटेंस को क्या किया, शुरू किया दोस्त, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है स्पोकन में भी, और हमारे दैनिक जीवन में भी क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको कहना हो, कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को दोस्त क्या करते हैं, सजेशन करते हैं, एडवाइस करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम कहते हैं बहुतों बार कि क्या करिए, अच्छे बनिए, नेक बनिए, ईमानदार बनो, बनिए बोलते हैं या बनो बोलते हैं, जो भी आप कह लीजिए दोस्त हिंदी में, या पढ़े लिखे बनो, मेहनती बनो दोस्त, क्या हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट बनो। अगर आपको क्या करना है ज़िंदगी में, अपने कुछ करना है, तो क्या करो आप लोग, क्या करिए, मेहनती बनिए, ईमानदार बनो, एक्टिव रहिए, हमेशा सीरियस रहिए, जिम्मेदार बनिए, गैर जिम्मेदार मत बनिए दोस्त। ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों तरीका आ सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि अच्छे बनिए, और जैसे मैंने कहा क्या, पॉजिटिव के सेंस में यूज़ होता है दोस्त कि ईमानदार बनो, और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि बेईमान मत बनो, बेईमान मत बनिए, ठीक है, यानी बुरे मत बनिए, अच्छे हमेशा क्या बनिए। और अच्छे में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें क्या आ सकती है। इसी तरीके से हम कहते हैं क्या, कि चोर मत बनिए, ठीक है, ईमानदार बनिए, इसी तरीके से मेहनती बनिए, और इसी तरीके से उल्टा हमको कहना हो क्या कि लेजी मत बनिए दोस्त। इस तरीके से क्या है, हम बहुत बार हम कहते हैं जब भी हम लेक्चर देते हैं, स्पीच देते हैं, तो बड़ा सिंपल तरीका है इसके बनाने का। ये भी इंपेरेटिव में आता है। सामने वाला क्या होता है दोस्त, मौजूद होता है, उसके सामने हम क्या करते हैं, अपनी राय को क्या करते हैं, सजेशन को क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या होता है, महजूब होता है। सब्जेक्ट को हम जिक्र नहीं करते, मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये बात पहले से क्या होती है, अंडरस्टूड होती है, और जो बात पहले से अंडरस्टूड होती है तो उसके बताने की क्या होता है, कोई कोई वजह नहीं बनती है। तो आइए सेशन को क्या करते हैं, शुरू शुरू करते हैं दोस्त। और बड़ा ही आसान तरीका, अगर मैं रूल की बात करूं तो आप सेंटेंस को समझ करके ये रूल क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, इसमें बनो के लिए बी का इस्तेमाल करेंगे दोस्त। बी, वैसे बी एक अलग चैप्टर होता है, और बहुत सारी जगहों पे क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बी, लफ्ज़ बी, इस पर हम दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल में बातचीत करेंगे, नंबर आ रहा है आगे। तो मान लीजिए मैंने बोला दोस्त, इसका रूल क्या होता है, पहले हमको बी लगाना है, बी ई बी। बी के बाद हमको क्या करना है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी आ सकता है, उसको रखना है। बस ऐसे छोटे से दो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही बना सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। यानी बी पहले हमको लाना है, उसके बाद जो वर्ड है जो हम कह रहे हैं उसको लाना, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और कुछ वर्ड क्या कर सकता है, लास्ट में आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या कि मेहनती बनिए। अब देखिए, मेहनती बनो हम क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं, जब हम एक मोटिवेट करते हैं, किसी को हम सजेशन देते हैं, अपनी एडवाइस मशवरा देते हैं, तो वहाँ पे सेंटेंस यूज़ करते हैं, भाई मेहनती बनो, मेहनती बनिए, तभी आपको क्या है, कामयाबी मिलेगी। तो मेहनती बनो या मेहनती बनिए के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए बी पहले लेना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेहनती की बात हो रही, मेहनती को ला कर रख देना है, बस हो जाएगा सेंटेंस आपका, बड़ा छोटा सा दोस्त। तो क्या हो जाएगा, मेहनती बनो दोस्त, क्या हो जाएगा, बी लेबोरियस, जो भी मेहनती की वर्ड मीनिंग आप समझो, बी लेबोरियस, बी हार्ड वर्कर, बी सेजुलस, बी एसिजुलस, बहुत सारी वर्ड मीनिंग होती है मेहनती दोस्त। हम क्या कर सकते हैं, बी इंटेलिजेंट, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मेहनती बनिए। इसी तरीके से मैंने कहा ईमानदार बनिए, तो क्या हो जाएगा, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ईमानदार क्या कीजिए, बनिए। फिर अगले एग्जाम्पल दोस्त, मैंने कहा पढ़े लिखे बनो या पढ़े लिखे बनिए, तभी आपकी कुछ वैल्यू होगी, कभी अब आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, देश का भला होगा दोस्त। तो पढ़े लिखे बनिए, तो क्या हो जाएगा, बी एजुकेटेड, बी एजुकेटेड, पढ़े लिखे बनिए। इसी तरीके से मैंने कहा कि क्या बनिए, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदारी को समझिए, क्या हो जाएगा, बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, क्या बनिए, जिम्मेदार बनिए। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं दोस्त, क्रिएट कर सकते हैं बी से। मैंने कहा क्या कि अगले एग्जाम्पल मैंने लिया, आपके सामने रखा, मैंने कहा 30 बनिए, 30 तर्रार बनिए भाई, तभी आज की ज़िंदगी में आपको पता है कि अगर आप बहुत सीधे बन के रहेंगे या बहुत बेचारे बन के रहेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। आप क्या स्मार्ट बनिए, और अपने आप को स्मार्ट बनिए, बनाइए, तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा क्या, इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजेंट,
तेज बनिए तो क्या हो जाएगा, बी इंटेलिजेंट। मैंने कहा स्मार्ट बनो, बहुत यूज किया भाई, स्मार्ट बनिए। आपको स्किल अपने अंदर स्मार्टनेस पैदा करना है, अगर आप चाहते हो, कुछ चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, इफ यू वांट टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड गाइस, सो यू हैव टू बी क्रिएट योर सेल्फ स्मार्टनेस। तो बी स्मार्ट बनो, बट नॉट ओवर स्मार्ट गाइस। ओवर स्मार्ट आपको नहीं बनना है, बी स्मार्ट बनो, बट ओवर स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट नहीं। इसी तरीके से मैंने कहा क्या कि क्या बनिए, एक एक अच्छे इंसान बनो, क्या हो जाएगा, बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान बनो। मैंने कहा एक फेमस क्या पर्सनालिटी बनो, क्या हो जाएगा, बी अ गुड पर्सनालिटी, बी अ गुड। मैंने कहा एक क्या महान आदमी बनो, तो क्या हो जाएगा, बी अ ग्रेट पर्सन। सक्सेसफुल आदमी बनो, तो क्या हो जाएगा, बी अ सक्सेसफुल पर्सन, अ सक्सेसफुल पर्सन। इसी तरीके से मैंने कहा क्या, बड़े डॉक्टर बनो, तो दोस्त क्या हो जाएगा, बी अ फेमस डॉक्टर, बी अ फेमस डॉक्टर, या बी अ पैरामाउंट डॉक्टर। क्या करिए, एक महान, एक मतलब एक फेमस क्या डॉक्टर बनिए। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं दोस्त, क्रिएट कर सकते हैं किसी भी के ज़रिए से। और बड़ी आसान तरीका हम कह सकते हैं, जैसे क्लास में हम कहीं भी लेक्चर दे रहे, किसी से हमने कहा कि भाई क्या पढ़े लिखे बनिए, बी एजुकेटेड, बी एजुकेटेड, क्या कीजिए, पढ़े लिखे। स्पीकर बनिए, अच्छे स्पीकर बने, तो बी अ गुड स्पीकर, बी अ अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले बनिए, तो क्या हो जाएगा, बी अ फ्लुएंट स्पीकर, बी फ्लुएंट स्पीकर, बी अ फ्लुएंट स्पीकर बनिए। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्त हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ बी के जरिए सेंटेंस बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और आई कैन इम्प्रूव, आई कैन बूस्ट आवर स्पोकन राइट बाय यूजिंग दिस वर्ड। अच्छा, कभी कभी दोस्त ऐसा होता है कि हम बातें तो पॉजिटिव ही है सारी, हम जो एडवाइस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो बातें रख रहा हूँ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में कभी कभी क्या होते हैं, नेगेटिव बातें भी हम शो करते हैं कि वहाँ हमको मत जाना चाहिए। तो उसमें नहीं लफ्ज़ नहीं आता है, शब्द नहीं आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके बनाने का तरीका क्या होता है, डोंट हम लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ईमानदार बनो, ईमानदार बनिए, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। अच्छा, मैंने कहा बेईमान मत बनिए, क्यों जाओ, देखिए उसका उल्टा नाट आ रहा है, तो अब आपको क्या लगाना है, डोंट लगा देना। पहले नंबर पे क्या आएगा, डोंट प्लस बी एडजेक्टिव नाउन जो भी रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, बेईमान मत बनिए, तो क्या हो जाएगा, डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट, बेईमान मत बनो। मैंने कहा इसी तरीके से आपसे कहा कि इनएक्टिव मत रहिए, तो क्या हो जाएगा, डोंट बी इनएक्टिव, डोंट बी इनएक्टिव, इनएक्टिव मत रहे। मैंने कहा लेजी मत रहिए, जैसे मैंने कहा क्या, आप क्या कीजिए कि भाई मेहनती बनिए, तो क्या हो जाएगा, बी लेबोरियस, बी लेबोरियस। मैंने कहा क्या, लेजी मत बनो या कामचोर मत बनो, ठीक है। इस तरीके से मुझे कहना, तो क्या हो जाएगा, डोंट बी लेजी या डोंट बी शर्कर, डोंट बी शर्कर, कामचोर मत बनो। इस तरीके से क्या मैंने कहा क्या, चुगलखोर मत बनो, तो क्या हो जाएगा, डोंट डोंट बी बैकबाइटर, डोंट बी बैकबाइटर, चुगलखोर मत बनो। तो इस तरीके से हम नेगेटिव वाली भी बातें क्या कर सकते हैं दोस्त, कह सकते हैं बहुत आसानी। मैंने कहा क्या, अनपढ़ मत बनो, अनपढ़ पढ़िए लिखिए, तभी आपका विकास होगा, देश का विकास होगा दोस्त। क्या हो जाएगा, डोंट बी अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे बनिए, तो क्या हो जाएगा, बी एजुकेटेड। और जाहिल मत बनो, तो क्या हो जाएगा, डोंट बी अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डोंट लगा के क्या करेंगे, सेंटेंस को बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, बड़ी शानदार एग्जाम्पल है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। और ये हमारे क्या है ना, हमारी पढ़ाई से जुड़ी हुई है, और हमको क्या करेगी, बहुत इंप्रूवमेंट करेगी, एक मोटिवेशनल के तौर पे दोस्त। अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा बी क्रिएटिव, इसको हटा देते हैं, पहले शुरू से रखते हैं। मैंने कहा क्या, बी एक्टिव, बी एक्टिव, एक्टिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। कभी आप अपने आप को मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या, मत समझिए कि बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो, आपको मजबूत बनना है, ठीक। क्या हो जाएगा, बी एक्टिव, बी एक्टिव। कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बी एक्टिव, बी सीरियस, बी सीरियस, बी बी ऑनेस्ट, बी लेबोरियस भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से मैं दोस्त कहूँ क्या, मेहनती बनो, एक्टिव बनिए, क्या हो जाएगा, जिम्मेदार बनो, क्या हो जाएगा, बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। और चार मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको इंप्रूवमेंट करेगी दोस्त। ये चारों बहुत बेस, बहुत हर एक जगह ज़रूरी है। जब भी आप अंग्रेजी सीखो, कुछ भी काम करो, तो आपके अंदर होना चाहिए, फ्रंट पेज पर होना चाहिए दोस्त, क्या, बी ऑनेस्ट, बी एक्टिव, बी सीरियस, बी रिस्पॉन्सिबल, बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आगे इंप्रूवमेंट करने के लिए दोस्त मैं क्या कर सकता हूँ, बी क्रिएटिव, बहुत बड़ी बात है, बी क्रिएटिव, बी कंस्ट्रक्टिव, बी प्रोडक्टिव, बी प्रोडक्टिव। इसके अलावा दोस्त क्या हो जाएगा, बी प्रोडक्टिव के बाद आपको क्या रखना है, बी कुछ भी, बी मोडिफाइड। ये चार चार इधर, चार इधर,
रख लोगे। आपको क्या हमेशा फ्रंट पेज पर रखना है, जब भी आपको मेहनत करना है तभी सफलता आपको क्या आगे मिलने वाली है। तो इस तरीके से हजारों एग्जाम्पल दोस्त हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बी के जरिए से बस बी लगाइए, वो बात कह दीजिए जो आपको सजेशन के तौर पे कहना है, किसी को कहना है कि भाई क्या ईमानदार बनिए, बी ऑनेस्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, मैंने कहा ईमानदार ताजिर बिजनेसमैन बनत का हो जाएगा बी एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं दोस्त, क्रिएट कर सकते हैं। बी की मदद, जो एक छोटा सा शब्द है, इंपेरेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। उम्मीद है दोस्त आपको बातें समझ में आ गई होगी मैंने जो कुछ कहा है। बट फाइनली इन द लास्ट आई वांट टू शेयर गाइस, क्या है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कीप ऑन योर प्रैक्टिस, कैरी ऑन योर प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू डेवलप, इफ यू वांट टू improve, boost your skill, if you want to become a wonderful speaker guys, so always you have to carry on practice. Practice is must. Practice is a real work which can improve, which can give skill, knowledge, ideas, technique, what you are required to speak a fluent speaker. So definitely guys, do not miss one day to practice. Always you have to try to speak. You get 24 hours in a day, but you have to practice 4 hours, 3 hours, whatever. The more you practice, the more you improve, the more you boost your skill guys. There is no shortcut, only you have to practice. So never ever miss practice, and continuously you have to, you should have consistency yourself guys, regular. This is not job up, this is not process of one day, 1 week, okay, right, 1 month. Continuously, regularly guys, you have to apply practically in your life. 1 month or 1 year, 6 months, 2 years, 3 years, now you get confidence, कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्त, फिर अगली वीडियो में आपसे क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे नए इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ, जहां हम कोशिश करेंगे क्या और अपनी अंग्रेजी को क्या करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया।